बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का आगाज़ कर रहे हैं और 1.3 का टॉपिक है वेन डायग्राम। इससे पहले हमने वेन डायग्राम के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपनी एक्सरसाइज के सवालों में इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए पहले हमने आगाज़ किया क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को, और दूसरे पार्ट में कहा गया है कि रिप्रेजेंट द रिज़ल्ट थ्रू वेन डायग्राम। जो पार्ट ए के अंदर रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, पार्ट बी में आपने उन रिज़ल्ट की वेन डायग्राम बनानी है। इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सेलेक्ट किया है। बाकी पार्ट्स आप इस मेथड को समझकर आप बाकी पार्ट्स खुद आपने करना है। ए में लिखा है, ए सेट लिखा है कि x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 8। ए सेट के एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो कि नेचुरल नंबर्स हैं, और ये नेचुरल नंबर 8 और 8 से छोटे हैं। तो इसको टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले सॉल्यूशन में मैंने लिखा, और नेचुरल नंबर 8 और 8 से छोटे कितने बने, 1 2 3 4 5 एंड 8 तक। इसके बाद देखें, बी सेट आपको दिया हुआ है कि बी सेट के एलिमेंट्स को y से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये एलिमेंट होल नंबर्स हैं, और ये y जो है वो लेस देन 10 है। इसका मतलब ये 10 से छोटे होल नंबर्स हैं। तो 10 से छोटे होल नंबर्स मैंने टेबुलर फॉर्म में ये लिखे, 0 से लेकर 9 तक तमाम नंबर 10 से छोटे होल नंबर्स हैं। इसके बाद मैं पार्ट 1 के सॉल्यूशन की तरफ आया, जिसके अंदर ए पार्ट में मैंने पहले मालूम किया ए यूनियन बी। तो ए का सेट लिखा और बी का सेट लिखा, और दरमियान में यूनियन का ऑपरेशन लिखा। जैसे कि आप जानते हैं कि ए यूनियन बी हम एक ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें ए और बी तमाम एलिमेंट शामिल होते हैं विदाउट रिपीटेशन। तो स्टूडेंट्स, फिर हमने ए यूनियन बी के अंदर 0 से शुरू किया। सबसे छोटा नंबर इन दोनों में 0 है, और हम इसको लेके चले गए 9 तक, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 9 है। इसके बाद फिर हमने ए इंटरसेक्शन बी की तरफ आए। तो ए इंटरसेक्शन बी में पहले ए का सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लिखा और बी का सेट लिखा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो हम देखें 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट इस वाले सेट के, तमाम एलिमेंट इस वाले सेट के अंदर मौजूद हैं। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 1 से लेकर 8 तक तमाम एलिमेंट्स हो गए। तो आपने एक बात नोट की कि 1 से लेकर 8 तक तमाम एलिमेंट्स तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी का जवाब सेट ए का सेट मिला है हमें जवाब में। ये हमारे आगे वेन डायग्राम बनाने में मदद देगा ये कॉन्सेप्ट। तो हमने इस तरह पार्ट ए को सॉल्व कर लिया। अब पार्ट बी में जैसे कि कहा गया था कि आपको वेन डायग्राम बनानी है, तो हमने वेन डायग्राम की हेडिंग डाली, और सबसे पहले हमने ये बता दिया कि हमारा जो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ए और बी का इंटरसेक्शन ए के इक्वल आया है। ये हमने ऊपर देख लिया कि ए और बी का इंटरसेक्शन सेट ए के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, और बी के अंदर ए से ज़्यादा एलिमेंट हैं, इसलिए ये ए जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाया। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए तो हमने ये कॉन्सेप्ट जहन में रखा जो पिछले लेक्चर्स में था, कि सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाया। ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। ये हमने यहाँ पे U लिख लिया। इसके बाद हमें पता है कि A के तमाम एलिमेंट B के अंदर मौजूद हैं, और B के अंदर ज़्यादा एलिमेंट हैं, इसलिए पहले B का सर्कल बनेगा, और ये सर्कल सेट B को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया सेट B। अब चूँकि A के तमाम एलिमेंट सेट B के अंदर हैं, तो इसीलिए A का सेट B के सर्कल के अंदर बनेगा। तो आप जैसे कि पिछले लेक्चर से ये बात जानते हैं कि जितने भी सेट्स होते हैं गिवन सेट, वो सर्कल से रिप्रेजेंट या ओवल शेप से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और यूनिवर्सल सेट सिर्फ रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बाकी तमाम सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाए जाते हैं अगर वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हों। अब हमें चूँकि ए यूनियन बी मालूम करना है, तो हमने यहाँ लिख दिया कि ए यूनियन बी जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक डिज़ाइन बना रहा हूँ। तो आप कलर भी भर सकते हैं, डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये जैसे कि आप पहले जानते हैं कि आप डिज़ाइन बनाएं या कलर करें, उस एरिया को जिस तरह चाहें रिप्रेजेंट करें अपने जवाब को।
अभी तक हमने अपने सेट की वेन डायग्राम बनाई है, अब हम ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ए यूनियन बी का जो एरिया है इसके अंदर, उसे हम इस डिज़ाइन बनाएंगे उस एरिया में। अब आप जानते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें ए के भी तमाम एलिमेंट हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब है कि ए की भी तमाम ज़मीन पे ये कलर किया जाएगा और बी की भी तमाम एरिया के ऊपर कलर किया, ये डिज़ाइन बनाया जाएगा। तो हमने ये डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया और ये डिज़ाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को, यानी ऐसे सेट को जो ए के भी तमाम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये हमने बना लिया और ये डिज़ाइन जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है वो एरिया ए यूनियन बी का के रिज़ल्ट को शो कर रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी की सॉल्यूशन के लिए, वेन डायग्राम के लिए। तो हमने हेडिंग डाली फॉर ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल बनाया जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहेगा। आप साफ सुथरा पेंसिल स्केल की मदद से या पेन स्केल की मदद से खूबसूरत सा रेक्टेंगल बनाएंगे। और हमने पहले वेन डायग्राम बनाई अपने सेट्स की। तो सबसे पहले सेट बी बनाया और उसके अंदर सेट ए बनाया और हमने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी के रिज़ल्ट को हम एक डिज़ाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आप किसी कलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डिज़ाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये डिज़ाइन है वर्टिकल्स लाइंस। आप किसी भी डिज़ाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया था वो सेट ए आया था, पूरा का पूरा सेट ए आया था। इसीलिए हम ये डिज़ाइन पूरे के पूरे सेट ए पे बना देंगे क्योंकि सेट ए दोनों का कॉमन एरिया है। तो आप खुद भी देख लें कि ये देखें ए जो है वो बी वाले सर्कल का भी एरिया है और ए वाले सर्कल का भी एरिया है, तो ये कॉमन एरिया है। तो हमने कॉमन एरिया के ऊपर ये कलर, ये डिज़ाइन बना दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके हमारा सॉल्यूशन ख़त्म हो गया। अगर आपको सवाल में पार्ट ए करने को ना दिया जाए, सिर्फ सिंपली पार्ट बी करने को दिया जाए, तो आप सिंपली पार्ट बी करेंगे ये पहचान कर कि ए और बी जो हैं वो किस टाइप के सेट हैं और उस टाइप के सेट के मुताबिक आपने वेन डायग्राम बनानी है और उसके बाद उसको कलर या डिज़ाइन करना है जो ऑपरेशन आपको दिए गए हैं। शुक्रिया।